हेलो गाइस। तो आज हम लोग फंक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो पिछले लेक्चर में हम लोग रिलेशंस के बारे में देख चुके थे। तो रिलेशंस एक थोड़ा सा फ्लैशबैक देख लेते हैं। तो रिलेशंस क्या होता है, जैसे कोई दो नॉन एम्प्टी सेट हैं ए बी, ठीक है ना। कोई नॉन एम्प्टी सेट्स हैं ए एंड बी, तो रिलेशन डिफाइन होता है आर, जिसे रिलेशन आर डिफाइन होता है फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। और वो क्या होना चाहिए, इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। यही होता है हमारा रिलेशन। तो सारे रिलेशंस, जो हमारे सारे रिलेशंस हैं वो फंक्शंस नहीं होते, लेकिन सारे फंक्शंस हमारे रिलेशंस होते हैं। ये ट्रू है बट ये फॉल्स, ठीक है ना। तो सारे रिलेशंस हमारे फंक्शंस होते हैं बट अपोजिट इज़ नॉट ट्रू। इसको हम लोग सिंपली कैसे लिखेंगे, आर इज़ अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। फंक्शन को भी हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, कोई दो ए एंड बी, कोई दो नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है। तो अ रिलेशन होगा जिसको हम लोग डिनोट करेंगे एफ से, अ रिलेशन एफ जो फ्रॉम ए टू बी, रिलेशन एफ फ्रॉम ए टू बी, इसे हम लोग कहते हैं फंक्शन। कब, जब इफ एवरी एलिमेंट इन ए हैज़ अ यूनिक इमेज इन बी, और हम लोग उसे लिखते हैं एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी। यही हो गया हमारा जनरल डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। इसको हम लोग बेटर अंडरस्टैंड करते हैं डायग्राम से। जैसे ये दो हमारा डायग्राम है, दो सेट है, सेट ए एंड सेट बी, कोई नॉन एम्प्टी सेट्स होने चाहिए, जैसे सी डी ई एफ जी एच आई जे, ठीक। तो यहाँ से कोई एक एफ फंक्शन है, ए टेंड्स टू बी, ये तभी फंक्शन कहलाएगा जब ईच एलिमेंट इन ए टू बी हैज़ अ यूनिक इमेज। इफ एवरी एलिमेंट इन ए हैज़ अ यूनिक इमेज इन बी, तब हम लोग उसे क्या बोलेंगे, फंक्शन। तो सभी का एक यूनिक इमेज होना चाहिए, ठीक है। इनका भी जैसे यहाँ पर एक और हम लोग एग्जांपल से देखते हैं, जैसे सी डी ई एफ एंड जी एच, यहाँ पर भी कोई ये दो फंक्शन दो सेट्स होंगे ए एंड बी, तो मैं बहुत सारे सेट ए का इमेजेस बहुत सारे हो सकते हैं, बट रिवर्स इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। जैसे हम लोग कोई एक फंक्शन लेते हैं, तो अगर हम लोग कोई वैल्यू जैसे एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, कोई हमारा एक फंक्शन है वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो जब हम लोग एक्स का वैल्यू जब हम लोग 1 डालते हैं, तब भी हम लोग को y का वैल्यू 1 ही मिलता है, तभी हमें y का वैल्यू क्या मिलेगा, x का वैल्यू जब हम लोग 1 डाल रहे हैं तो भी हम लोग को y का वैल्यू 1 मिलेगा, -1 डाल रहे हैं तब भी हम लोग को y का वैल्यू 1 मिलेगा। तो ये फंक्शन हमारे डिफाइन होते हैं, क्योंकि हर एक एलिमेंट ए का उनका एक इमेज 1 ही बन रहा है, एक ही इमेज बन रहा है। जैसे हम लोग 2 and -2 ले रहे हैं, तब हमें हमारा क्या बनेगा, एक यूनिक इमेज 4 बनेगा, ठीक है। तो इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शंस। अब हम लोग टाइप्स ऑफ फंक्शंस देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, तो अब हम लोग पहला अपना फंक्शन देखेंगे, आइडेंटिटी फंक्शन। फंक्शन को अगर आप लोग को और थोड़ा अच्छे से समझना है, तो जैसे
बहुत सारे बॉयज़ हैं और ऑब्वियसली लेस गर्ल्स होते हैं अपने क्लासेस वगैरह में, जनरली कहीं कहीं पर ज़्यादा होता है। तो एक्चुअल में बहुत सारे हम लोग फ्रेंड्स हो सकते हैं, म्यूचुअल फ्रेंड्स हो सकते हैं और क्लोज़ फ्रेंड्स सब भी हो सकते हैं। आजकल तो बोला जाता है कि तुम उस फ्रेंड से बढ़ के हो बट बॉयफ्रेंड से लेस हो, तो वो भी हम लोग हो सकते हैं। तो आगे चल के कुछ ही लोग कपल्स बनते हैं, तो ये जो कपल्स बन रहे हैं ये हमारे हो जाएंगे फंक्शंस और बाकी सब हमारे क्या रह जाएंगे, रिलेशंस। ठीक है, तो इससे आई गेस आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ आए। आफ्टर ऑल यू ऑल आर वेरी स्मार्ट। तो हम लोग आते हैं आइडेंटिटी फंक्शंस। तो इसमें हम लोग डोमेन एंड रेंज, अब ये दोनों हम लोग फंक्शंस में निकालना सीखेंगे और हम लोग फंक्शंस का जो ग्राफ होगा उसी को देख के हम लोग निकालना सीखेंगे। जैसे आइडेंटिटी फंक्शंस होता है हम लोग का f(x) = x और जिसे हम लोग लिखते हैं y = x। f(x) इज़ एज गुड एज y ही होता है वो। तो हमारा ग्राफ f(x) = y का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगा x डैश y डैश। तो मैंने आपको पहले ही बताया था डोमेन अगर हमें निकालना है तो हम लोग किसके अलोंग देखते हैं, x के अलोंग देखते हैं। x के अलोंग जहाँ तक हम लोग को दिखे तो हमारा वहाँ तक डोमेन रहेगा और y के अलोंग हमें जहाँ तक दिखे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, रेंज। क्योंकि रेंज क्या होता है, रेंज वही होता है जब हम लोग डोमेन का जो भी वैल्यू आएगा उसे हम लोग जब x में पुट करेंगे तो हमारा वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो रहा है वही हो जाता है हमारा रेंज। रेंज का मतलब भी रेंज से ही पता चलता है कि कहाँ तक मतलब रेंज है हम लोग का, कहाँ से कहाँ तक उसका वैल्यू एग्जिस्ट कर सकता है, तो वो हो जाएगा हमारा रेंज। तो हमें हमेशा स्ट्रेट ही देखना है। जैसे यहाँ से x से चल रहे हैं तो स्ट्रेट देखेंगे, फिर परपेंडिकुलर यहाँ से भी स्ट्रेट देखेंगे, यहाँ से भी स्ट्रेट देखेंगे और जहाँ हम लोग दायां बायां देखना स्टार्ट किए तो वहाँ पर हमारा एक्सीडेंट हो जाए। हम लोग बाइक भी चलाते हैं तो स्ट्रेट रोड देख के चलाएंगे, इधर उधर नहीं देखेंगे। आप लोग समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो स्ट्रेट देखेंगे तो हमें दिख रहा है, यहाँ पर भी दिख रहा है, स्ट्रेट दिख रहा है। तो जहाँ तक दिख रहा है तो डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। आर क्या है, हमारा रियल नंबर्स माइनस, और इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, -∞ से +∞ तक। तो ये हो जाएगा हमारा डोमेन ऑफ द फंक्शन। रेंज ऑफ द फंक्शन क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ द फंक्शन हमारा क्या होगा, हम लोग अब y के अलोंग देखेंगे परपेंडिकुलर, दिख रहा है, दिखते जा रहा है, यहाँ तक हमें आगे भी दिखेगा। तो रेंज ऑफ द फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ द फंक्शंस भी हमारा r हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट है हमारा कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन जैसे कोई भी हम लोग फंक्शन ले लेते हैं f(x) = k। सपोज कीजिए हम लोग f(x) = 2 ले रहे हैं, तो जो हमारे यहाँ पर एक ग्राफ होगा ये x y, तो 2 पर हमारा एक स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस बनेगा, यही हो जाएगा हमारा कांस्टेंट फंक्शन। तो इसका डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या हो जाएगा, हम लोग x के अलोंग देखेंगे, देखते जाएंगे, जहाँ तक दिख रहा है स्ट्रेट देखना है। जैसे यहाँ पर रुके तो स्ट्रेट देखेंगे, नीचे स्ट्रेट देखेंगे, ऊपर नीचे दोनों तरफ देखेंगे। ठीक है, पीछे मुड़ के नहीं देखना है, समझ रहे हैं ना, स्ट्रेट देखना है। तो जहाँ तक हमें दिखेगा x पर हमें जहाँ तक वैल्यूज़ मिलेगा वही हो जाएगा हम लोग का डोमेन। डोमेन ऑफ द फंक्शन इस केस में भी r होगा और रेंज ऑफ द फंक्शन क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ द फंक्शन हमारा सिर्फ 2 होगा, क्योंकि y में अगर हम लोग देखेंगे तो यहीं पर ऐसा जगह है जहाँ पर हमें वैल्यू दिखाई दे रहा है, तो रेंज ऑफ द फंक्शन 2 होगा। हम लोग जितना ज़्यादा फंक्शंस देखेंगे, जितना ज़्यादा इस पर प्रैक्टिस करेंगे, उतना हमें डोमेन एंड रेंज निकालने का प्रोसेस और हमें अच्छे से पता चलेगा।
जब हम लोग क्वेश्चन आंसर्स करेंगे तो उस टाइम हम स्टेप्स भी देखेंगे कि कैसे इन्हें निकालते हैं। फिलहाल हम लोग देख रहे हैं कि कैसे हम लोग ग्राफ को देख के इनका डोमेन एंड रेंज कैसे फाइंड कर सकते हैं। तीसरा फंक्शन हमारा क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन। इसका एग्जांपल देखते हैं, जैसे f(x) इज इक्वल टू हमारा है एक्स स्क्वायर। तो f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का जैसे हमारा ग्राफ होता है, इस टाइप में कुछ हमारा ग्राफ होता है, ठीक है। ये x है, ये y है, डैश x डैश। तो इसमें भी हम लोग देखेंगे तो हमें x के अलॉन्ग हर जगह ये इन्फिनाइट तक जा रहा है, दिखते जाएगा, यहाँ पर भी हमें दिखते जाएगा। तो डोमेन ऑफ द फंक्शन इस केस में भी हमारा r हो जाएगा, सेट ऑफ रियल नंबर्स। एंड रेंज ऑफ द फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, यानी 0 से इन्फिनिटी। ये हो जाएगा हमारा रेंज ऑफ द फंक्शन, ठीक है गाइस। जब हम लोग एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाएंगे तो हमारा इस टाइप का पैराबोला टाइप का ग्राफ बनेगा, ठीक है। और जिसका डोमेन ऑफ द फंक्शन सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड रेंज ऑफ द फंक्शन 0 से इन्फिनिटी। क्योंकि जब भी हम लोग डोमेन में जो भी हमारा वैल्यू आएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर हमें हमेशा क्या देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा, और पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है यानी सब हमारे ग्राफ ऊपर बनेंगे, हमारे सारे वैल्यूज हमें ऊपर मिलेंगे, ठीक है। वाई एक्सिस के पॉजिटिव अलॉन्ग मिलेंगे, तो हमारा जो रेंज ऑफ द फंक्शन होगा वह 0 से इन्फिनिटी होगा। इसका एक और केस देखते हैं, जैसे f(x) इज इक्वल टू हमारा है एक्स क्यूब, ठीक है। तो इसका जो ग्राफ हमारा बनता है वो कुछ इस प्रकार का बनता है, यहाँ से फिर थोड़ा बेंड हो जाता है, फिर ऐसे करके चलता है, ठीक है। तो इसमें हमारा डोमेन एंड रेंज हमें फाइंड करना है, डोमेन ऑफ द फंक्शन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन, ठीक है। तो डोमेन ऑफ द फंक्शन भी सेट ऑफ रियल नंबर्स हो जाएगा, रेंज ऑफ द फंक्शन भी हमारा सेट ऑफ रियल नंबर्स हो जाएगा। क्यों सेट ऑफ रियल नंबर्स होगा, क्योंकि हमें एक्स एक्सिस के अलॉन्ग भी दिख रहा है एंड वाई एक्सिस के अलॉन्ग भी दिख रहा है। ये एक्चुअल में स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये ऐसे करके थोड़ा टिल्ड होकर ऐसे करके जाता है, ठीक है। मैं थोड़ा सा ड्राइंग अच्छे से नहीं बन पा रहा है, ग्राफ थोड़ा ऐसे जाता है टिल्ड होके, ठीक है। तो ये हमारा था एक्स क्यूब का ग्राफ। अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ रहे हैं रेशनल फंक्शंस की ओर। तो हमारा फोर्थ जो है वो है हमारा रेशनल फंक्शंस। रेशनल फंक्शन का हम लोग एग्जांपल लेते हैं, जैसे f(x) इज इक्वल टू 1/x। तो इसका जब हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे नंबर लाइन पे, तो इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार बनता है। जब हम लोग x का वैल्यू पुट करते जाएंगे तो एज रिस्पेक्टिव y का वैल्यू हमें मिलते जाएगा। 1 पे हमें 1 मिलता है, ठीक है ना, ये x है, ये y है। तो इसमें भी हम लोग को डोमेन ऑफ द फंक्शन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन निकालना है। तो डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या होगा इस केस में, हमारा डोमेन ऑफ द फंक्शंस 0 को छोड़ के हमारे नेगेटिव रियल नंबर्स भी होंगे एंड पॉजिटिव रियल नंबर्स भी। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, r-0। ज़ीरो इस ऐसे लिखेंगे, क्यों लिखेंगे, क्योंकि एक ज़ीरो ही एक ऐसा एलिमेंट है जो हमारा नॉट डिफाइंड है, मतलब जिस पर हमें ये फंक्शन हमारा नॉट डिफाइंड हो रहा है। क्योंकि 1/0 हमें नॉट डिफाइंड देता है, इन्फिनिटी देता है, जिसका कोई हम लोग वैल्यू कभी नहीं निकाल सकते हैं। और फंक्शंस वही डिफाइंड होते हैं, एक्चुअल में फंक्शंस वो होते हैं जो डिफाइंड होते हैं, जो एक मीनिंग देते हैं, ठीक है। अनडिफाइंड फंक्शन का हम लोग कभी भी डोमेन एंड रेंज नहीं निकाल पाएंगे। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, डोमेन अगर फंक्शंस का है तो ही रेंज ऑफ द फंक्शन निकलेगा। अगर डोमेन ऑफ द फंक्शन है तो रेंज ऑफ द फंक्शन निकलेगा। अगर फंक्शन का डोमेन ही एग्जिस्ट नहीं करता है तो उसका रेंज हमें नहीं पता चल सकता, क्योंकि डोमेन ऑफ द फंक्शन से ही हम लोग उसका रेंज निकालते हैं, ठीक है गाइस। अब यहाँ पर रेंज ऑफ द फंक्शन क्या होगा, सेम होगा, क्या होगा, r-0। 0 को हम लोग ब्रेसिस में इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये एक सिंगल एलिमेंट, ठीक है। अब हम लोग अपना नेक्स्ट फंक्शंस देखते हैं, जो है हमारा सिग्नम फंक्शन। तो नेक्स्ट है हमारा सिग्नम फंक्शन।
सिग्नम फंक्शन का जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स अपॉन एक्स, तो इसका 3 केसेस बन के आता है। 1, ये फंक्शन हमें वैल्यू 1 कब देगा, जब हमारा x हमें पॉजिटिव यानी ग्रेटर दैन 0 रखें, x हमें ग्रेटर दैन 0 रखना है। और 0 कब देगा, एक ऐसा ही केस होगा जब हम लोग x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो हमें 0 देगा। एंड -1 कब देगा हमें, जब x इज इक्वल टू लेस दैन 0 रहेगा। लेस देन 0 रहेगा तो हमारा, क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू निकालेगा, और ये हमारा जब नेगेटिव पुट करेंगे तो एज अ रिज़ल्ट हमें नेगेटिव मिलेगा। तो इस फंक्शन का ग्राफ कुछ इस प्रकार होता है। यहाँ 1 से ये चलते जाएगा और यहाँ -1 से ये चलते जाएगा, ठीक है। तो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन हमारा सेट ऑफ रियल नंबर्स हो जाएगा, क्योंकि हमें एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जहाँ भी हम लोग देख रहे हैं, स्ट्रेट देख रहे हैं, दिखते जा रहे हैं। स्ट्रेट ही जैसे यहाँ पर रुके तो यहाँ पर देखना है स्ट्रेट, यहाँ रुक रहे हैं तो यहाँ देखना है स्ट्रेट, ठीक है गाइस। जहाँ पर भी हम लोग रुक रहे हैं वहाँ पर स्ट्रेट देखते जाना है, ठीक है। तो वही हो जाएगा हमारा रेंज ऑफ द फंक्शन, सॉरी डोमेन ऑफ द फंक्शन। एंड रेंज ऑफ द फंक्शन हमारा क्या होगा, हम लोग कोई भी वैल्यू पुट करने से हमें क्या मिल रहा है, सिर्फ ये 3 वैल्यू मिल रहा है, 1, -1 एंड 0। तो यही हो जाएगा हमारा रेंज ऑफ द फंक्शन, ठीक है गाइस। अब हम लोग तीसरा देखिए, अपना 6th फंक्शन देखने जा रहे हैं, मॉड्यूलस फंक्शंस। तो मॉड्यूलस फंक्शन हमारा क्या होता है, तो इसका भी एक एग्जांपल एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स। तो जब हम लोग इस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार का बनता है। तो सिमिलरली जैसे हम लोग सब केसेस में देख रहे हैं, इसमें भी हमें परपेंडिकुलर देखते जाना है, सीधा देखना है और कहीं मत देखिए। तो हम डोमेन ऑफ द फंक्शन यहाँ पर भी क्या मिल रहा है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। एंड रेंज ऑफ द फंक्शन 0 से पॉजिटिव यानी इन्फिनिटी, 0 से हमें इन्फिनिटी तक पूरा सेट ऑफ रियल नंबर्स दिख रहा है। तो यही हो जाता है हमारा रेंज ऑफ द फंक्शन। नेक्स्ट हम लोग देखने जा रहे हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। यहाँ पर मॉड्यूलस ऑफ द फंक्शन क्या है, हमारा सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। यहाँ पर रेंज क्या है, यहाँ पर हमारा 0 भी इंक्लूड हो रहा है। तो ब्रैकेट्स जो भी आप लोग डाल रहे हैं उस सब में हमेशा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमारा क्लोजिंग ब्रैकेट रहेगा क्योंकि 0 इन्वॉल्व हो रहा है। 0 से 1 के बीच हमारे कितने रियल नंबर्स आते हैं, कितने नंबर्स हैं 0 से 1 के बीच में, तो इसके बीच में हमारे इन्फिनाइट नंबर्स हैं, ठीक है। ऐसा मत कन्फ्यूज़न में रहिएगा, एक ही है या 2 ही है, इन्फिनाइट रियल नंबर्स, इन्फिनाइट नंबर्स होंगे। और इस ब्रैकेट का मतलब होता है कि 0 को छोड़ के या 1 को छोड़ के, और जैसे ही हम लोग 0 और ऐसे 1 लिख रहे हैं तो इसका मतलब हो गया 0 इंक्लूड है, 1 भी इंक्लूड है, ठीक है गाइस। अब आते हैं हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू होता है हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, ठीक है। तो इसका ग्राफ हमारा कुछ इस प्रकार बनता है। जैसे हमारा कोई भी जैसे हमारा -2 से x -1 तक, तो यहाँ तक वैल्यू हमें हमेशा -2 ही देगा, हमें हमेशा लेफ़्ट साइड का वैल्यू मिलता है, हमें हमेशा लेफ़्ट साइड का वैल्यू मिलता है।
इसका भी रीज़न है, अगर आपको जानना है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड लीस्ट इंटीजर फंक्शन के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाएंगे, ठीक है, वरना इस वीडियो का भी लेंथ काफ़ी लंबा हो जाएगा। -2 होगा। -1 हमें कहाँ से कहाँ मिलेगा, हमें -1 <x से 0 तक, इसके बीच में हमें जैसे 0.999 सॉरी -0.999 में हमें क्या वैल्यू मिलेगा, -1, और -1 -2 में एग्जैक्ट हमें वही वैल्यू मिलेगा। 0 हमें कहाँ से कहाँ तक मिलेगा, 0 से हमें कहाँ तक मिलेगा, 1 तक मिलेगा, और 2 कहाँ तक 1 कहाँ तक हमें मिलेगा, 1 से ग्रेटेस्ट इंटीजर कहाँ तक मिलेगा, 2 तक। ठीक है फ्रेंड्स, तो जब हम लोग इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं रहेगा, इक्वल टू का रहेगा तो कन्फ्यूज़न यहाँ पर हो जाएगी। यहाँ क्योंकि हमें 0 जैसे ही पुट करेंगे तो हमें 0 मिल जाएगा, और 0 से थोड़ा सा ही लेस जा रहा है, यानी नेगेटिव में जा रहा है, तो हमें -1 मिलना स्टार्ट हो जाएगा। 0 से थोड़ा सा भी पॉजिटिव जा रहा है, ठीक है, तो भी हमें 0 ही मिलेगा। जब तक 1 नहीं आता है तब तक हमें 0 ही वैल्यू मिलेगा। जैसे ही 1.1 या 1.99 कुछ भी आ जाए तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वैल्यू में हमें क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। और जब हम लोग इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो यहाँ से यहाँ 1 तक, फिर यहाँ पर ब्रेक हो जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ 2 तक हमें मिलेगा, फिर 3 तक मिलेगा, ऐसे ये ग्राफ चलते जाएगा। वैसे यहाँ पर -1 से मिलेगा, दिखेगा, यहाँ पर हमें -2 से, ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे चलते जाएगा। तो इसका भी डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या हो जाएगा, क्योंकि हमें कंटिन्यूसली दिखता जा रहा है इसी के लिए, तो डोमेन हो जाएगा हमारा सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, एंड रेंज ऑफ द फंक्शन क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। ठीक है ना, -3 -2 -1 0 1 2 3 ऐसे करके इन्फिनाइट तक जाएगा, -∞ से +∞, ओनली इंटीजर्स। क्योंकि हम लोग जब y के अलॉन्ग देखेंगे, y एक्सिस के अलॉन्ग, तो यहाँ पर बीच में हमें कुछ नहीं दिखेगा, सिर्फ जैसे यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, तो वहीं पर हमें सिर्फ वैल्यूज़ दिखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक लास्ट छोटा सा लीस्ट इंटीजर फंक्शन, तो इसमें भी सेम केसेस है। इसमें हमें लेफ़्ट वैल्यू मिलता है, तो लीस्ट इंटीजर्स फंक्शन में क्या मिलेगा, हमें राइट वैल्यूज़ मिलेगा। तो वैसे ही इसमें भी डोमेन ऑफ द फंक्शन हो जाएगा सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, एंड रेंज ऑफ द फंक्शंस भी हमारा क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। तो गाइस, आज के लिए फंक्शंस में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड जो भी चीज़ हमारा लेफ़्ट है वो जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो हम लोग उसे भी देखते रहेंगे और सॉल्व करते रहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।